Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with lecture 15 for JavaScript. And this lecture is in continuation of the DOM manipulation. This is part 2. And in this lecture, we are going to discuss about targeting of element using ID, class and tag. And also we will discuss the difference between inner HTML and inner text. So let's start. तो जैसा कि previous lecture में हमने देखा था कि हमारे पास output में यहाँ पे ये एक टेक्स्ट था H1 में कुछ कलर डिज़ाइन लगा हुआ था और हम क्लिक करने पे इसका कलर यहाँ पे भेज रहे थे। ये हमने समझा था। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टाइल वगैरह डिस्कस कर लिया था, कैसे स्टाइल लगाना है स्टाइल प्रॉपर्टी को। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एलिमेंट हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि H1 को टारगेट कर रहे हैं, ये हम कितने अलग तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम आईडी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होगी, तो हम फंक्शन लगाएंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी और इससे हम इसको टारगेट कर लेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एलिमेंट को टैग के नेम से टारगेट कर लें। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टैग और ले लेते हैं H1 और इस पे लिख देते हैं ऑनेस्टी। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ 1। यहाँ पे एक H3 ले लेते हैं, दिस इज हेडिंग 3। यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, दिस इज पैराग्राफ 2। यहाँ पे एक और H1 ले लेते हैं, दिस इज हेडिंग 1। तो चलो इसको भी उठा के यहाँ रख देते हैं इधर। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे H1, H2, H3 करके, और पैराग्राफ भी हैं 2। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम H1 को टारगेट करेंगे टैग के थ्रू। ठीक है, तो टैग के थ्रू टारगेट करने का तरीका क्या होता है, हम कलर चेंज करेंगे सिर्फ। तो हम ये हटा देते हैं यहाँ से, और किसी और जगह डेटा नहीं भेजना है इसलिए इसको भी हटा देते हैं। बस एक लाइन होगी जिसमें हम क्या करेंगे, अपने टैग के थ्रू टारगेट करेंगे इसको। तो गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम करके एक हमारे पास फंक्शन है जिससे हम एलिमेंट को टैग के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। तो आपने H1 लिखा, टारगेट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में H1 बहुत सारे होते हैं। आईडी तो यूनिक थी तो एक ही डायरेक्ट उसी को टारगेट करेगा, लेकिन H1 बहुत सारे हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100। तो जब आप इस तरीके से टारगेट करोगे तो ये क्या करेगा, सभी H1 को उठा करके एक एरे बना लेगा, एरे टाइप की लिस्ट बना लेगा। तो अब आप डायरेक्टली इसमें कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ स्टाइल इज इक्वल कलर रेड, मान लो किसी पे नहीं लगा हुआ है, तो इस पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे। देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि हमने जो टैग के थ्रू टारगेट किया है उसने सबको टारगेट कर लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर लगा के बताना पड़ेगा कौन से वाले को। तो जैसे यहाँ पे हमने लगाया 0, 0 मतलब पहले वाले को। तो अभी आप देखो यहाँ पे टारगेट करेगा पहले वाले को, ये देखो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 लिख दें तो दूसरा वाला टारगेट हो जाएगा, क्लिक, ये देखो दूसरा वाला। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो इंडेक्स नंबर 2 वाला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स लगाना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे हैं तो हम लूप लगा सकते हैं इस पर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर अगेन i इज इक्वल 0, i लेस देन। अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये, इसको टारगेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चाहे हम यहाँ पे लिखें या फंक्शन के बाहर लिख करके और एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लें, h में स्टोर कर लिया। तो अब h क्या है, सभी सेलेक्टेड H1 का एक एरे है, एक लिस्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे h डॉट और लेंथ लगा देंगे तो लेंथ आ जाएगी वही एरे की तरीके, और i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 की जगह i लिख देंगे। ठीक है, i सेव किया इसको और यहाँ पे आए। अभी क्लिक करके देखो, आप सारे H1 एक साथ टारगेट हो गए क्योंकि हमने लूप लगा रखा है। तो आप इस तरीके से टारगेट करोगे टैग्स के थ्रू। इंडेक्स नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई क्लास होती, जैसे कि हमने पढ़ा था क्लासेस भी होती हैं, तो मान लो एक क्लास है हेड नाम की, यही क्लास यहाँ इस पैराग्राफ में भी लगी हुई है, चलो लगा देते हैं। ठीक है, यही क्लास हो सकता है यहाँ पे लगी हो, H2 में लगी हो, और ये वाले पैराग्राफ में भी मान लो लगी है। तो क्लास भी क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज होती है, और अगर आप क्लास के थ्रू टारगेट करना चाहो तो आप क्लास के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास का नाम लिख देना है हेड। अगेन क्या होगा, जहाँ जहाँ पे क्लास है उनका एक एरे बनेगा, और वो यहाँ आ गया H में, h डॉट लेंथ। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चेंज करना है क्योंकि आपको, तो देखो h को तो ऊपर टारगेट कर ही चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट h लिख सकते हो, क्योंकि h बेसिकली इसको ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे हम यहाँ पे पूरा ये लिखें, अगेन यहाँ पे चाहे लिखें ऐसे करके,
फिर इसको टारगेट करके कलर चेंज करें, या फिर हम सीधे एच लिख दें, बात वही है, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने एच में तो स्टोर कर ही रखा है इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा फंक्शन था। सेव, और इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो, तो जहाँ जहाँ पे क्लास लगी थी वो सारे एक साथ कलर हो गए। तो इस तरीके से आईडी, क्लास और टैग के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो एलिमेंट्स को। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट एक चीज़ और देखते हैं। देखो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक h1 है, एक h2 है। इसको नीचे ले आते हैं, क्लास चेंज कर दी थी हमने, तो चलो इसको आईडी बना देते हैं। ये आईडी है हमारे पास, और इसको भी आईडी बना देते हैं, ठीक है, आईडी के थ्रू टारगेट करेंगे। तो अभी देखो हम क्या चाह रहे हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें, अभी हमारे पास क्या है, ये हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो अभी तक कलर डिज़ाइन आ रहा था, हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट ही उठ करके आ जाए इसकी जगह पे, एंड जस्ट वी वांट टू रिप्लेस दिस टेक्स्ट विद दिस टेक्स्ट। सो हम क्या करेंगे, वीआईपी फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो टारगेट करेंगे फर्स्ट वाले को, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम हेड दे देंगे। अब जब किसी भी एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट आपको निकालना हो, तब आप यहाँ पे डॉट इनर HTML लगा दो। इनर HTML क्या करता है, इस एलिमेंट के अंदर जो भी होगा वो उठा लाएगा, ठीक है। h1 एक एलिमेंट है, और इसके अंदर जो भी उसको मिलेगा वो उठा लाएगा, और इसको आप चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेट डेटा करके। अब अगेन आपको क्या करना है, आपको ये h2 में भेजना है, तो h2 की आईडी क्या है, h2 की आईडी है हेडिंग 2, उसके इनर HTML में भेज दो इसको, ठीक है। इनर HTML मतलब इस टैग के इनर साइड में क्या है, तो इसको चेंज करके इसका डेटा रख देगा उठा, क्योंकि हमने इसका इनर HTML निकाला है और इसके इनर HTML में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्लिक, ये देखो, तो इसका सारा टेक्स्ट निकल करके यहाँ पे आ गया। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है इनर HTML का, किसी भी एलिमेंट के अंदर से आप टेक्स्ट निकाल सकते हो, उस एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ऐसा ही एक होता है इनर टेक्स्ट। अब देखो इनर HTML और इनर टेक्स्ट ये दो होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा जरा। इनर टेक्स्ट आप लिख सकते हो, तो देखो हमने इस h1 के अंदर से क्या निकाला है, इनर टेक्स्ट, और कहाँ भेज रहे हैं, h2 के इनर HTML में भेज रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझो जरा। अभी फिलहाल हमने इस पर क्लिक किया तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इस केस में इनर HTML और इनर टेक्स्ट दोनों सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक डिव ले लें यहाँ पे, और इस डिव के अंदर रख दें इस h1 को, और ये जो आईडी है ना, ये आईडी यहाँ से हटा करके हम डिव को दे देते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए बेसिकली तो हमने किसको टारगेट किया हुआ है, डिव को टारगेट किया है। तो जब डिव का इनर टेक्स्ट आप निकालोगे तो ये क्या लेकर के आएगा, देखो हम इसको क्लिक करते हैं, ये यहाँ का टेक्स्ट लेकर के आया, यानी कि डिव के अंदर ही गया होगा, उसने h1 देखा और h1 के अंदर उसको ये टेक्स्ट मिला है, तो वो टेक्स्ट लेकर के आया है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लेकर के आया है। लेकिन अगर इसकी जगह हम इनर HTML लगा दें, अभी देखिएगा डिफरेंस समझिएगा, इनर HTML लगा दें और अब इस पर क्लिक करें, तो देखो क्या हुआ, पूरा का पूरा h1 उठ करके आ गया इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इनर टेक्स्ट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट ढूंढता है, तो उसने टेक्स्ट ढूंढा तो उसको टेक्स्ट मिल गया था। लेकिन इनर HTML कहता है कि इस एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब उठा लेंगे हम, ठीक है, टेक्स्ट नहीं, जो कुछ भी होगा। तो इसके अंदर क्या मिला, उसको h1 मिला और उसकी डिजाइन मिली, कलर मिला और टेक्स्ट मिला, सब कुछ मिला, तो पूरा उठा करके उसने h2 की जगह पे भेज दिया, तो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया और इसके पास वो आ गया जो यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक कमाल की बात और देखिए, जब आप इनर HTML यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा h1 उठ करके आया है, h2 के अंदर रखा है। तो जब h1 h2 के अंदर आया है तो h1 का अपना साइज था, तो उसने साइज बढ़ाया, फिर उसका थोड़ा सा साइज h2 ने और बढ़ा दिया, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे तो इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसमें h1 h2 दोनों काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसकी जगह पैराग्राफ रख दें, देखो पैराग्राफ टैग अगर यहाँ पे होता, इसको यहाँ से हटा दिया, पैराग्राफ टैग, तो देखो नॉर्मल साइज आ रहा है। इसमें जब h1 आएगा तो सिर्फ h1 का अपना साइज होगा, तो देखो बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। लेकिन h2 में क्या हो रहा था, h2 में h2 का साइज भी ऐड हो रहा था, इस वजह से वो साइज बढ़ के दिख रहा था। तो ये हमने देखा इनर टेक्स्ट और इनर HTML के बीच में डिफरेंस। इस चीज़ को एक तरीके से और समझ सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे चले जाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इस पे प्रिंट करते हैं डेटा को। तो देखो जब आप इनर HTML कर रहे हो, उसको डेटा में निकाल के प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, तब क्या होगा, हम साइड में ओपन कर लेते हैं कंसोल स्क्रीन को, यहाँ पे
और देखिएगा इस पे क्लिक करते हैं तो देखो वहां से क्या निकल करके आया, H1 स्टाइल, कलर, हेलो इंडिया, सब कुछ निकल करके आया, क्योंकि डिव के अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट है। तो डिव के अंदर जो कुछ भी होगा पूरा का पूरा इनर HTML, नाम ही उसका इनर HTML है, उसके अंदर जो कुछ भी HTML लिखा है सब ले आओ। लेकिन जब आप यहाँ पे इनर टेक्स्ट लगाते हो, देखो आप इनर टेक्स्ट, और अब इस पे क्लिक करो आप, तो देखो सिर्फ हेलो इंडिया और थैंक यू आया। तो डिव के अंदर जहां जहां टेक्स्ट लिखा होगा सिर्फ टेक्स्ट उठा करके ले आएगा ये। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस समझेंगे और उसके बाद इस पे असाइनमेंट करना शुरू करेंगे। सो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।